हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम स्टडी करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। शैवालों की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एल्गी। एल्गी क्या होती हैं? दे आर सिंपल, ये सरल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है यह स्वयं पोषी होते हैं और अपना भोजन खुद ही निर्माण करते हैं। ठीक है। और भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कहा जाता है। ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब ये एक कोशिकी या बहुकोशिकी होते हैं। दे आर मोस्टली एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं या ऐसी जगहों पर जहां पर पानी की मात्रा होती है वहां पर ये हमें दिखाई देते हैं। बारिश के मौसम में आपको कहीं ना कहीं एल्गी रोड्स पर, किसी बिल्डिंग के कॉर्नर्स पर, वहां पर भी ये दिखाई देगी क्योंकि मॉइस्चर वाली जगह या पानी वाली जगह इनकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। देन हैबिटेट ऑफ एल्गी। ये किस हैबिटेट में पाए जाते हैं? सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, साफ पानी में, मरीन वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड रॉक्स। ठीक है। सम लिव एज सिम्बायंट्स, कुछ सहजीवी के समान रहते हैं। एग्जाम्पल इज लाइकेंस। दे थ्राइव इन मॉइस्ट एंड सनी एनवायरमेंट। ये इनको थोड़ा सा नमी वाला एनवायरमेंट भी चाहिए रहता है और थोड़ी थोड़ी धूप भी चाहिए रहती है। अब धूप क्यों चाहिए रहती है इनको? क्योंकि दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको थोड़ी धूप की भी आवश्यकता होती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी की अगर हम बात करें तो दे आर यूनिसेलुलर फॉर्म्स, मतलब ये एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। दे फॉर्म कॉलोनीज, मतलब इनमें कॉलोनियल फॉर्म्स भी होते हैं। एग्जाम्पल इज वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंट्स की तरह, तंतुओं की तरह भी ये उपस्थित होते हैं, तो एग्जाम्पल इज स्पाइरोगायरा। लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, मतलब इनमें जड़, तना और पत्तियां प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं होते हैं। मतलब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस के समान होती है, या उसको आप बोल सकते हैं थैलॉइड बॉडी होती है। ठीक है। देन दे कंटेन क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। इनमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट उपस्थित होता है और कुछ अन्य पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। आप सभी को पता है कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट को या एल्गी को सभी को क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। देन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें कुछ रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन होता है इसमें फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स के माध्यम से। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो होता है आइजोगैमी, एनाइजोगैमी और ओगैमी के माध्यम से। इनको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। एंड अदर वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सेल डिवीजन के माध्यम से होता है, सिंपल सेल डिवीजन इसमें होता है। एक चीज और, स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एल्गी के अध्ययन को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। और हमने इससे पहले फंजाई का वीडियो देखा था, तो फंजाई के अध्ययन को हम क्या बोलते थे? माइकोलॉजी। तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट इज पिगमेंट एंड फोटोसिंथेसिस। एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, ए, बी, सी, डी। उसके अलावा कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये एल्गी को कलर देते हैं, कलर प्रोवाइडर्स होते हैं एल्गी के लिए। देन लाइट एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। लाइट एनर्जी का उपयोग खाना बनाने के लिए करता है। क्यों करता है एल्गी? क्योंकि एल्गी कैसी होती है?
ऑटोट्रॉफिक होती है या स्वयंपोषी होती है। ठीक है। इसके अलावा ये एल्गी जो होती है इसमें वेस्क्यूलर सिस्टम उपस्थित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें रूट, स्टेम और लीव्स अलग अलग हमें नहीं दिखाई देती हैं। इसमें थैलस बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एल्गी को अगर क्लासिफाई किया गया कुछ कैटेगरीज में, ग्रीन एल्गी को हम बोलेंगे क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी को बोलेंगे फेओफाइसी, रेड एल्गी को बोलेंगे रोडोफाइसी। तो आप ध्यान रखें, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे ग्रीन एल्गी को स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल दिया है, ब्राउन एल्गी इज सार्गैज्म और रेड एल्गी है पॉलीसाइफोनिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि भाई एल्गी क्या काम आती है, तो एक लॉजिकल वे में हम देखें, ऑक्सीजन प्रोडक्शन के काम आती है एल्गी, बायोफ्यूल के रूप में उपयोग की जाती है और फूड के रूप में उपयोग की जाती है सीवीड्स के फॉर्म में। इससे हमें अगार मिलता है। अगार जो है वो जेली बनाने के काम आता है, बहुत सारे कल्चर मीडिया के लिए अगार का उपयोग होता है। अगार अगर हम किसी भी चीज में डिजोल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर में अगार डिजोल्व करके उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे ले जा करके छोड़ दें और वापस उसे कूल होने दें, तो कोई भी चीज कैसी बन जाएगी? सेमी सॉलिड फॉर्म में बन जाएगी, मतलब जेली लाइक बन जाएगी। तो ये अगार की प्रॉपर्टी है। कैराजिनिन बनाने के काम आता है, लैब्स एंड फूड इंडस्ट्री में ये काम आता है। उसके अलावा एल्गी का उपयोग एज अ फर्टिलाइजर भी किया जाता है। ठीक है। ये तो हो गई कुछ यूजफुल बातें। अब एल्गी हार्मफुल भी होती है, नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये एल्गल ब्लूम्स क्रिएट करती है, मतलब ये बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और फिर क्या करती है? पानी को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, उनको क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन हो जाता है। एंड टॉक्सिन्स आर हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ, जो एक्वाटिक लाइफ है उसमें ये जो टॉक्सिन्स हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। देन हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ एल्गी की, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर है। क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, स्पाइरोगेरा इज फिलामेंटस एल्गी, सरगैजम इज ब्राउन एल्गी एंड पॉलीसाफोनिया इज रेड एल्गी। तो ये एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। देन हम बात करें इसके कंक्लूजन की, तो एल्गी आर फोटोसिंथेटिक, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, एक्वाटिक मतलब पानी या मॉइस्ट जगह पर रहती हैं, एंड दे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, बस इनकी बॉडी जो है वो रूट, स्टेम्स और लीफ में डिवाइड नहीं होती है। इकोलॉजी एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होती है एल्गी, वातावरण के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्स फॉर्म्स मतलब अलग अलग फॉर्म्स में ये उपस्थित होती है। इसमें पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन का मतलब होता है ये कलर प्रोवाइड करती है। एंड इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तीनों तरीके से होती है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ कि एल्गी क्या होती है, उसकी स्टडी क्या होती है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि एल्गी क्या होती है। इससे रिलेटेड हम डिटेल में स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में, है ना। एंड द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। ये बात आप ध्यान रखें। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।